सो फाइनली बहुत सारे डिलेस एंड ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन इसके डेवलपमेंट पे खर्च करने के बाद होपफुली न्यू ग्लेन अपना पहला लॉन्च करेगा फ्रॉम द केप कैनावरल LC-36 पैड इन फ्लोरिडा। लेकिन अब मेन सवाल ये आता है कि क्या न्यू ग्लेन अभी भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिक पाएगा इवन आफ्टर द अराइवल ऑफ स्टारशिप। आखिर इस बड़े से रॉकेट को हम किस किस टाइप के मिशन में यूज कर सकते हैं? आपके हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, वो भी एकदम शॉर्ट, सिंपल एंड सरकास्टिक वे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सो न्यू ग्लेन हमारे बेजोस बाबा की कंपनी ब्लू ओरिजिन का एक हैवी लिफ्ट रॉकेट है जिसका नाम जॉन ग्लेन के ऊपर से रखा गया है, जो पहले अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने धरती का पूरा चक्कर काटा था। ये एक 2 स्टेज रॉकेट है जिसका पहला स्टेज रियूजेबल होगा। इस 30 मंजिला इमारत इतने बड़े रॉकेट के फर्स्ट स्टेज में लगे हैं 7 BE-4 ऑक्सीजन रिच स्टेज कंबस्टन साइकिल रॉकेट इंजन विच विल बी फ्यूल्ड बाय लिक्विफाइड नेचुरल गैस एंड लिक्विड ऑक्सीजन, जो सब मिलकर इसको इतना भयंकर थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं that it has the massive payload capacity of about 45 tons to the low Earth orbit and reusable mode। और आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये BE-4 इंजन न्यू ग्लेन के फर्स्ट लॉन्च से पहले ही अंतरिक्ष में जा चुके हैं। कैसे? क्योंकि ये इंजन ULA के वल्कन रॉकेट में भी यूज होते हैं जिसका पहला सक्सेसफुल लॉन्च इसी साल में 8 जनवरी 2024 के दिन हुआ था, जिसके कारण ये इंजन ऑलरेडी फ्लाइट प्रूवन है और ये न्यू ग्लेन के लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मायने रखता है। इसके सेकंड स्टेज में लगे हैं 2 BE-3U ओपन एक्सपांडर साइकिल रॉकेट इंजन which will be fueled by liquid hydrogen and the liquid oxygen, और हर एक इंजन 710 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। इस रॉकेट की एक और खासियत ये भी है कि इसके पास 7 मीटर डायमीटर वाले बड़े से फेरिंग है जो सच में कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। यह रॉकेट मिनिमम 25 बार तक रीयूज होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके कारण इसका पर लॉन्च कॉस्ट एस्टिमेटेड $68 मिलियन जितना हो सकता है। ओके, सो इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने के बाद अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो है आखिर इतने बड़े रॉकेट को यूज़ कौन करेगा। तो एक बड़े से रॉकेट के 2 यूज़ केसेस हो सकते हैं। पहला, लो कॉस्ट हैवी पेलोड ट्रांसफ़र टू द लियो और GTO। जैसे कि इसके पास 45 टन जितनी पेलोड कैपेसिटी है टू द लियो एंड 13.6 टन जितनी पेलोड कैपेसिटी है टू द GTO, तो ये कम दाम में लो अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पहुंचा सकता है। और वैसे भी ब्लू ओरिजिन दूसरी कंपनीज के साथ मिलकर अपना खुद का प्राइवेट स्पेस स्टेशन बनाने के पीछे लगी हुई है, नेम्ड ऑर्बिटर रीफ। सो उसको बनाने में भी रॉकेट बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। एंड इसका दूसरा यूज केस हो सकता है कि इट कैन बी यूज फॉर ल्यूनर एंड डीप स्पेस मिशन, जैसे कि ये ऑलमोस्ट 7 टन जितने सामान को डायरेक्ट चांद तक पहुंचा सकता है एंड डीप स्पेस मिशन के लिए भी इसकी पेलोड कैपेसिटी अच्छी खासी होगी, सो इट विल वर्क बेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ मिशन। एंड वैसे भी ये ब्लू मून प्रोजेक्ट पे तो काम कर ही रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत काम आएगा। और अगर आपको लगता है कि स्टारशिप तो 100 टन जितने पेलोड को चांद तक पहुंचा सकता है, देन हियर इज वन कैच। उसको इतना सामान चांद तक पहुंचाने में इतनी बार रिफ्यूल करना पड़ेगा कि इसमें बहुत टाइम और पैसा लग जाएगा। और वैसे भी आपको सिर्फ अपने सैटेलाइट को ही डीप स्पेस मिशन पे भेजना है, पूरे के पूरे स्टारशिप को नहीं। लेकिन तब भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप अपने सैटेलाइट के साथ एक टग मॉड्यूल को भी लॉन्च कर सकते हो स्टारशिप पे, जो आपको लो अर्थ ऑर्बिट से डीप स्पेस तक धक्का मार के आपको साथ देगा। और वैसे भी स्टारशिप के पास वॉल्यूम और पेलोड कैपेसिटी तो बम है, सो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप इस टग मॉड्यूल के झमेले में नहीं पड़ना चाहते और आपके सैटेलाइट का वजन भी सिर्फ 3 से 4 टन है, then New Glenn will be your best choice for the deep space mission. So Starship plus tug module एकदम झकास choice. But New Glenn without tug module for better simplicity, then it's a good choice. वैसे भी इसका पर लॉन्च कॉस्ट इतना नहीं होगा, so आपके पॉकेट में भी ये ज़्यादा दर्द नहीं करेगा। एंड आपको जानकर खुशी होगी कि ये न्यू ग्लेन रॉकेट ऑलरेडी कई मिशन के लिए बुक हो चुका है, जैसे कि नासा का एस्केपेड मिशन, अमेज़न का काइपर प्रोजेक्ट एंड टेलीसेट का लियो कॉन्स्टेलेशन। ओके, तो इतना सब कुछ जानने के बाद हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि न्यू ग्लेन हैज़ द फ्यूचर
क्योंकि स्टारशिप के बाद अगर कोई रॉकेट है जो हैवी पेलोड्स को कम दाम में अंतरिक्ष तक पहुंचा सकता है, एंड इट इज नन अदर देन बट न्यू ग्लेन। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको दिल से लाइक करना, अपने लंगोट या यार को भी वीडियो शेयर करना, एंड ऐसे और शॉर्ट सिंपल एंड सरकास्टिक वीडियोस के लिए हमको करें